सभी मिलकर के आप सभी विद्वानों और विदुषियों का हमारी इस कक्षा है। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हम कक्षा को योग दर्शन की जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज कक्षा की नंबर है 59 है, 49वीं कक्षा। मुझे लगता है कि और भी 20 कक्षाएं ये चलेंगी, तो कोशिश करते हैं जितने जल्दी इन कक्षाओं की समाप्ति हो जाए। पूर्व प्रकरण का स्मरण करते हैं। पूर्व प्रकरण थोड़ा कठिन रहा। मैंने आज अनुराधा जी की काव्य श्रृंखला सुनी तो निश्चित रूप से कठिन रहा, लेकिन कठिन नहीं है साधकों के लिए। जो बार बार अभ्यास करना चाहता है तो उसके लिए कठिन नहीं है। तो पूर्व विषय का स्मरण करते हैं। तो पहले पूर्व प्रकरण में उन्होंने, पतंजलि जी ने बताया था कि जो भी विचार हम मन में उठाते हैं वह विचार 3 परिणामों को प्राप्त करता है। तो प्रारंभिक के जो परिणाम है उसका नाम था निरोध परिणाम। दूसरा जो परिणाम था उसका नाम था समाधि परिणाम। तीसरा जो परिणाम था उसका नाम उन्होंने एकाग्रता परिणाम करके रखा था। तो निरोध परिणाम में सकारात्मक नकारात्मक दोनों विचार उठते हैं और फिर जो नकारात्मक विचार है वो दब जाता है, सकारात्मक विचार प्रभावी बन जाता है। तो इसलिए उसका नाम है निरोध परिणाम। फिर आगे उन्होंने समाधि परिणाम बीच के परिणाम को रखा। तो उसमें अब तो नकारात्मक विचार नहीं उठ रहा है, सकारात्मक विचार उठ रहे हैं, लेकिन उन सकारात्मक विचारों में भी अनेकाग्रता के विचार, एकाग्रता के विचार उठते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दे के समझाया था कि आप ध्यानस्थ हो के ईश्वर चिंतन के लिए बैठ रहे हैं, लेकिन मन में विचार उठ रहा है कि ध्यान इतना लंबा न करें, मुझे स्वाध्याय भी करना है, मुझे हवन भी करना है, मुझे व्यायाम भी करना है, मुझे और भी काम करने हैं, यहीं इसको रोक दिया जाए, बस एक विधि हो गई। लेकिन यहाँ देखिए सभी अच्छे विचार हैं, स्वाध्याय भी अच्छा विचार है और हवन भी अच्छा विचार है, व्यायाम भी अच्छा विचार है, लेकिन अनेकाग्रता है। और एकाग्रता क्या है कि मुझे केवल और केवल ही ईश्वर का चिंतन करना। तो इस तरह अनेकाग्रता विचार भी हट जाते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो कम से कम हमारे ऋषियों ने कहा है 1 घटी तक साधना करनी है। 1 घटी यानी 24 मिनट। तो 24 मिनट से ऊपर मुझे साधना का क्षेत्र बढ़ाना है, तो इसलिए मैं हिल नहीं सकता। तो इसलिए जो अनेकाग्रता के अच्छे विचार वो हट जाते हैं, एकाग्रता के विचार उसमें टिक जाता है। तो इस तरह की जो स्थिति है, अनेकाग्रता के अच्छे विचारों को हटाकर एकाग्रता रूपी अच्छे विचार में जब चित्त प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसको हम कहते हैं समाधि परिणाम की स्थिति। अब फिर तीसरी स्थिति में हम पहुंचते हैं। अब केवल एकाग्रता परिणाम के विचार चलते हैं। अब इसको कहते हैं एकाग्रता परिणाम की एक स्थिति है। उस स्थिति में क्या होता है कि अच्छे विचार तो होते हैं एक ही बिंदु में। शब्द का अर्थ क्या है मैं पूछूंगा कभी। एकाग्र यानी अग्र, एक बिंदु पे आपके विचार टिका हुआ होता है। तो एक बिंदु पे विचार टिके हुए होने पर भी समस्या क्या होती है कि जिन जिन प्रॉप्स, जिन जिन आसन को आप उठाते हैं चिंतन मनन के लिए, परमेश्वर के जो गुण कर्म स्वभावों का आप स्मरण करते हैं, वो सब अर्थ प्रतीति करा करके धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। जैसे आपने गाय शब्द का उच्चारण किया, देखिए कैसे विचार शांत हो गए। उच्चारण करते वक्त गाय, धड़क से आपके मन में एक आवाज गूंजी और गाय के पूरा स्वरूप आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया। जो गाय जब आपने देखी या घर में जो गाय बंधी है, नीली गाली काली और पीली जो भी गाय है, उसका एक स्वरूप आपके समक्ष उठा। धीरे 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 वो शांत हो गया, वो विचार शांत हो गया और मन से कई बार ये विषय भी विस्मृत हो जाएगा कि गाय का उच्चारण किसने किया था। तो इसी तरह अगर आपने सर्वव्यापक स्वरूप उठाया तो उसकी भी कुछ अवधि होती है, चिंतन की अवधि।
मन हमेशा एक विचार को बड़े लंबे समय तक चिंतन नहीं कर पाता। तो वह अवधि हट जाने पर साधक को ध्यान रखना कि तुरंत ही एक नया विशेषण उठाना है जिससे ईश्वरीय चिंतन बना रहे, फिर एक कुछ नए विषय उठाए। तो इस तरह चलते 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 हम संप्रज्ञात समाधि से ऊपर बढ़ जाते हैं। अब असंप्रज्ञात समाधि के स्तर में पहुंचते हैं। वहां हमें विचार उठाने की आवश्यकता नहीं होती है, वहां केवल हमारी इच्छा होती है कि हम ईश्वर से बिल्कुल जुड़ना चाहते हैं और पूरे संपूर्ण इंद्रियों को हम उन्मुक्त रखते हैं कि ईश्वर से हम जुड़े और कोई ना कोई हमें ईश्वरीय संकेत मिले। तो इस तरह स्थिति को जब हम प्राप्त करते हैं वह एकाग्रता परिणाम की स्थिति है। तो इस तरह विषय कठिन नहीं है, लेकिन जो प्रारंभिक पर्याय में अध्ययन करते हैं, पहली बार कितना भी अध्ययन करें 100% ग्राह्य नहीं होता है। 2 बार 3 बार जब इसको पढ़ेंगे और पढ़ेंगे आधिकारिक विद्वानों से, जो संत महात्मा होते हैं, जो जिन्होंने श्रम किया है, तो उनसे अगर पढ़ेंगे, नहीं तो व्यावसायिक व्यक्ति केवल सूत्रार्थ स्पष्ट करके भाग जाएगा, तो इसमें आपको धोखा हो सकता है। तो इस तरह आधिकारिक व्यक्तियों से अगर अध्ययन करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। अब आते हैं अगले प्रकरण में क्या है, जो 1-2 सूत्र पढ़ लेने के बाद पतंजलि जी के जो विषय हमें फिर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे, उसको समझते हैं। अब आते हैं एतेना भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामाः व्याख्याता। अब ये 3 परिणामों का कथन कर लेने के बाद फिर कहते हैं कि ये जो 3 परिणाम है, ये 3 परिणाम भी आगे चल करके हर एक स्थिति में 3-3 और परिणामों से युक्त होते हैं। यानी अगर हम आप कहेंगे निरोध परिणाम के भी 3 परिणाम होते हैं। तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, अगर कहेंगे समाधि परिणाम, उसकी भी ये 3 अवस्थाएं होंगी, और अगर कहेंगे एकाग्रता परिणाम, उसकी भी ये 3 अवस्थाएं होंगी। तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, धर्म जो संभावनाएं हैं और भविष्य में प्रकट होंगी, ये धर्म परिणाम रूपी एक अवस्था है। लक्षण जब वो वस्तु प्रकट हो जाए तब तो लक्षण परिणाम रूपी अवस्था है। जब धीरे धीरे उस वस्तु में परिवर्तन आए, वो वस्तु चली जाए, तब हम कहेंगे कि ये अवस्था परिणाम से युक्त वस्तु है। तो विचार मन में उठे। हाँ, जैसे पहले मैंने उदाहरण दिया था कि योग दर्शन पढ़ेंगे या न पढ़ेंगे, ये विचार पहले मन में उठ रहे थे, फिर समाप्त हो रहे थे। तो ये हमारी धर्म परिणाम की अवस्था थी, धर्म परिणाम अवस्था। फिर धीरे धीरे लक्षण परिणाम में वो बन गया। आकस्मिक कर्म बड़े होते हैं जीवन में, तो वही बदलाव लाते हैं। कोई एक व्यक्ति मिल जाता है, ध्रुव घर से निकल गया, अब तो मैं पिताजी के अपमान का बदला लेके ही रहूंगा। माँ ने कहा कि ईश्वर से ही प्रार्थना करो, मैं ईश्वर से पूछूंगा तुम मुझे क्यों जन्म तो दिया राज परिवार में, अधिकार क्यों नहीं दिया। ध्रुव तो निकल गया था, लेकिन क्या हुआ कि आकस्मिक परिणाम हो घट गया। नारद मुनि मिल गए, कहे अरे बच्चा तू अभी से क्या ईश्वर से पूछेगा, तुझे पता ही नहीं है। 2-4 दिन ध्यान करने के बाद पैर मुड़ जाएगा, टांगे मुड़ जाएंगी, घर भाग जाओगे। चल मैं तुझे गुरुकुल में डालता हूँ। तो गुरुकुल में डाल के फिर नारद मुनि ने उनको काफी समझाया और मार्गदर्शन दिया, और थोड़े ही दिन में, क्योंकि उनके अंदर एक लगन थी, थोड़े ही दिन में ध्रुव इतना बड़ा विद्वान हो गया। तो अब वो राजपाट नहीं लिया, उसके भाई की मृत्यु हो गई। ध्रुव के जो विमाता थे, सौतली जो माता थी, उसका एक बेटा था। तो उत्तानपाद का बेटा था ध्रुव, और ध्रुव का भाई का नाम मुझे स्मरण नहीं हो रहा है। तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी, ध्रुव को राज्य सौंपा गया। ध्रुव ने राज्य ग्रहण नहीं किया, फिर और किसी को, योग्य व्यक्ति को बैठाया। तो इस तरह जीवन में बड़ा परिवर्तन हो जाए, आकस्मिक परिवर्तन। तो आप फिर लक्षण परिणाम में आप पहुंच गए, कोई व्यक्ति आपको योग दर्शन पढ़ाया, फिर धीरे धीरे ये विचार योग दर्शन आप समझ लिए, फिर नए किसी विचार की ओर आप बढ़ गए।
तो फिर जो योग दर्शन का विचार था वो अवस्था परिणाम को प्राप्त हो गया। फिर नए विषय, जो विषय था, जिस विषय में आप प्रवेश किए, तो उसकी फिर ये लक्षण परिणाम, उस विषय की परिणाम अवस्था शुरू हो गई। तो इस तरह ही आपको समझ लेना है, कठिन इसमें कुछ नहीं है। अब हम कुछ विषय को यहाँ स्पष्ट करते हैं। जैसे कि आचार्य जी, हाँ, ये भूत इंद्रियेषु जो शब्द है, इस भूत और तो भूतानाम इंद्रियेषु कर दो तो इंद्रियों से ही तो सारा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते इसमें। इंद्रिय को अलग हाँ, रखा है, क्यों किया है? तो ये भूतों में ग्रंथकार को अभिप्राय है कि भूत शब्द से पांच भूतों से बने पिंड और पांच भूतों से निर्मित जो प्राणी हैं, तो इन प्राणियों का भूतों से ग्रहण है। और इंद्रिय से प्राणियों के अंदर विद्यमान जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां विशेष रूप से, तो ये ज्ञानेंद्रियां और इन इंद्रियों से युक्त जो प्राणी है और जो भौतिक पिंड है, जड़ पिंड है, इन सब में धर्म लक्षण अवस्था परिणाम देखे जाएंगे। ये इनका मतलब ऐसा तो नहीं है कि इंद्रियां जो है, पांचों इंद्रियां सब में नहीं होती, सब जीवों में ज्ञान हाँ, इंद्रियां, तो ठीक है। इसलिए इंद्रिय को अलग रखा गया हो। हाँ, इस तरह कुछ हमें इसमें से रहस्य ढूंढ 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 करके प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो बढ़िया आपने कहा है, सभी में पांच पांच इंद्रियां क्रियाशील नहीं है। नहीं, हाँ, और जो तिर्यक प्राणी आदि हैं उनकी भी बड़ी इंद्रियां हैं, पांच से भी अधिक इंद्रियां हैं। वो ज्यादा सूंघते हैं, ज्यादा देख लेते हैं और भविष्य का भी संकेत प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए उनकी भी कुछ अलग शक्तियां हैं। लेकिन हम मनुष्य हैं, इंद्रिय पांच ज्ञानेंद्रियों का ग्रहण करेंगे हमारे लिए, और भूतों से सभी प्राणी और भौतिक पिंडों का ग्रहण है। तो इसमें कर्म यानी इंद्रियों को नहीं लेंगे हम? नहीं लेंगे। कर्मेंद्रियां जो है वो ज्ञानेंद्रियों के अंदर प्रविष्ट होते हैं, क्योंकि आदि शास्त्र में हम पढ़ेंगे, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो 17 तत्व आत्मा के साथ होते हैं। तो 17 तत्वों में 5 प्राण है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, ये मन और बुद्धि। अब प्रश्न उठेगा कि जो कर्मेंद्रियां हैं ये कहाँ गई? ना, ये कर्मेंद्रियां जो है ये ज्ञानेंद्रियों में समेट जाती है। जो सूक्ष्मता की बात आती है, ये ज्ञानेंद्रियों से ये कर्मेंद्रियों का संचालन होता है। अब जब ज्ञानेंद्रियां ही चली गई तो कर्मेंद्रिय धीरे धीरे निश्चेष्ट हो जाते हैं, तो यानी उनकी शक्ति इसमें आ जाती है। इत्यादि हम चर्चा कर रखे हैं, जो शास्त्रीय विचार है, तो उनमें केवल ज्ञानेंद्रियों का यहाँ ग्रहण अभिप्रेत है। तो भूतों में और इंद्रियों में धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बढ़िया प्रकरण है हम लोगों के लिए, और आज और अगली जो कक्षा है कोई मिस ना करें। आचार्य जी विचार रख सकते हैं, हाँ रखिए। मेरी आचार्य जी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ पा रही है। आज नहीं आ रही? हाँ अब बोलिए, मैं कुछ भाव समझ लूं। कर्मेंद्रियां जो है वो ज्ञानेंद्रियों में कैसे सिमट जाएंगी? वो बिल्कुल अलग है। अब हाथ और पैर कर्मेंद्रियां हैं, अब आंख में कैसे इंद्रियों में कैसे सिमट जाएंगी? हाँ, भी एक जब आपने कर्मेंद्रियों को लिया और कर्मेंद्रियों को समझ गया मैं आपका अभिप्राय। इंद्रियां आप समझती है गोलक को, यानी 5 इंद्रियां, यानी आंख भी चली जाएगी, कान भी चली जाएगी, नाक चली जाएगी, मुंह चली जाएगी। ये इसी अवस्था में नहीं जाएंगी। जो बाहर पड़ती है इंद्रियां, ये गोलक कहलाती है। इनके अंदर कुछ सूक्ष्म ऊर्जाएं होती है। आपकी आंखें खराब हो जाने पर आंखों के अंदर जो ऑप्टिक नर्व्स है और उसके साथ जिसका संबंध है, तो वो इंद्रियां साथ में चली जाती है 5 तन्मात्राओं के साथ मिलकर। तो वही इंद्रियां जो हैं, 5 इंद्रियां हैं,
तो उनके साथ कर्मेंद्रियों का संबंध जुड़ा हुआ है मन के साथ, तो मन उन सभी शक्तियों को खींच लेता है। तो ये अभिप्राय है। और उनकी जो उनकी हाँ शक्तियां मन के साथ था। हाँ, तो वही इंद्रियां कहलाती हैं। ये तो गोलक है, ये हाथ एक कर्मेंद्रिय का गोलक है, और पैर है ये कर्मेंद्रिय का गोलक है। तो इसको गोलक कहते हैं। अंदर इंद्रिय की शक्ति होती है और सबका संचालन मन करता है। तो फिर मन अंतःकरण के द्वारा कार्य को आगे बढ़ाता है। बढ़िया प्रश्न है, अनुभवी व्यक्ति हैं आप, धन्यवाद। आगे देखते हैं। तो हम तीन अवस्था, तीन तरह के परिणाम विचारों के, और हर विचार जो उठ रहा है वो भी उठ उठ करके धर्म लक्षण अवस्था परिणाम को प्राप्त होकर के समाप्ति को प्राप्त कर जाता है। लेकिन फिर भी ये कहते हैं धर्मी बचा रहता है। ये विचारणीय विषय है। यानी सभी उत्पन्न होते हैं, विनाश को प्राप्त करते हैं, लेकिन एक धर्मी बचा रहता है। धर्मी क्या है? शरीर है, एक शरीर में एक शरीरी है और एक शरीर है। जितने अवयव हैं ये सब शरीर कहलाते हैं, लेकिन शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वह शरीरी है। री में बड़ी मात्रा, शरीरी। तो इसी तरह सारे धर्म नष्ट होते हैं, धर्मी नष्ट नहीं होता है, ये इनका कहना है। तीनों स्थितियों में, भूतकाल में जो स्थिति होगी इन अवस्था आदि परिणामों को, वर्तमान में जो भी स्थिति प्राप्त हुई है, और भविष्य में भी जो स्थितियां प्राप्त होंगी, इन तीनों स्थितियों में धर्मी बनी रहेगी, धर्मी बना रहेगा, धर्मी का विनाश नहीं होगा। तो पढ़ते हैं क्या धर्मी है? शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। कई बार धर्मी की परिभाषा आपको पूछी जा सकती है, वा कई बार धर्मी की आवश्यकता पड़ती है। धर्मी हम किसे कहेंगे? धर्मी जो कभी बदलता ही नहीं है वही धर्मी है। आत्मा बदलती नहीं है, ना आत्मा कभी बूढ़ी होती है, ना आत्मा कभी जवान होती है। वो ज्यों का त्यों, ईश्वर न वृद्ध है न कुमार है और न वह तरुण है। तो क्या एक बढ़िया मंत्र आता है वेद में, न कुमार उतवा कुमारी तुम जीर्ण दंडेन वंचसी ख्यातो भवति विश्वतो मुखः। न स्त्री न पुमानोसी, तुम स्त्री भी नहीं हो पुरुष नहीं हो। न कुमार उतवा कुमारी, तुम कुमार भी नहीं हो कुमारी भी नहीं हो। तुम जीर्ण दंडेन वंचसी, हाँ, वंच गति के अर्थ में कई बार देखा जाता है कि तुम इतनी सक्रिय होती हुई भी आत्मा डंडे लेके चलती हो। तो ख्यातो भवति विश्वतो मुखा, ये अवस्था आदि से परे होने के कारण सब ओर तुम्हारा मुख है, सब ओर तुम्हारा प्रवेश है। तो इसलिए तुम अवस्था आदि गुण धर्मों से रहित प्रसिद्ध होते हो। तो इस तरह उपनिषद का ये मंत्र है, तो या श्लोक है, इसमें आत्मा का स्वरूप बताया गया है। तो उसी तरह हर पदार्थ में, हर भूत और इंद्रियों में कोई धर्मी विद्यमान रहता है। वो धर्मी क्या है? शांत। शांत, देखिए शांत को कहा अतीत, जो अतीत हो चुका है, शांत हो चुका है जो धर्म। उदित, उदित यानी वर्तमान, जो उदय की स्थिति में है। अव्यपदेश्य, व्यपदेश्य कथन को कहते हैं, व्यपदेश्य कथन। अब व्यपदेश्य जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, केवल एक संभावना कर सकते हैं कि 20 कक्षा के बाद हमारी योग दर्शन की कक्षा समाप्त हो जाएगी। कुछ नहीं कह सकते, 10 कक्षा में भी हम समेट सकते हैं या 20 से ऊपर भी जा सकती है। तो भविष्य, तो अव्यपदेश्य का अर्थ इस तरह खींच के लेंगे, लेकिन वास्तविक शब्दार्थ नहीं है। तो जिसके बारे में न कह सकते ऐसा ही ये है भविष्य। तो शांत, उदित और अव्यपदेश्य जो धर्म है, तो उन धर्मों का अनुपतन करने वाला, उन धर्मों के पीछे पीछे चलने वाला
जो पदार्थ है, चलने वाले जो गुण है, चलने वाली जो प्रवृत्ति है, तो वही प्रवृत्ति धर्मी कहलाती है। इसको और समझते हैं मिट्टी। अब मिट्टी के चार भेद मैंने बताया था, पहले चूर्णमृत, फिर पिंडामृत, फिर घटामृत, ये चार मृत है। अब जब चूर्णमृत की स्थिति में थी मिट्टी, जब चूना चूना मिट्टी थी, चूरे में चूरी हुई मिट्टी थी, तो उस समय उस मिट्टी के अंदर एक नाजुक धर्म विद्यमान था, और बिना बाह्य पदार्थों के संयोग से वही मिट्टी बन जाती है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स मिलने पर, लेकिन बिना मिलावट के साथ उसके अंदर वह धर्म मौजूद था कि निश्चित रूप से इससे जो भी वस्तु बनेगी तो वह नाजुक सी स्थिति में बनी रहेगी। आगे उससे पिंड का निर्माण हुआ, तो पिंड भी थोड़ा चीर्ण मृत्यु से सक्रिय बना रहा, लेकिन नाजुकपन वहां भी विद्यमान रहा। फिर घड़ा बन के तैयार हुआ, तो भी उसमें सक्रियता रही और नाजुकपन वहां भी रहा, और टूट करके ठिकरे भी बन गए, तो नाजुकपन का स्वरूप दिखाई पड़ा। तो आखिर में ये मिट्टी के जो चार अवस्थाएं मिट्टी की हुई, बहुत सी अवस्थाएं हो सकती है, इनमें नाजुकपन ज्यों का त्यों विद्यमान ही रहा, यानी क्षण भंगुरता मिट्टी की एक धर्मी के रूप में एक प्रवृत्ति मिट्टी के अंदर थी। तो वही प्रवृत्ति चारों अवस्था में बनी रही, थोड़ी बहुत आगे पीछे होती रही विविध परिभाषाओं के हिसाब से, क्योंकि चूर्ण मिट्टी में जो नाजुकपन व जो क्षण भंगुरता थी, तो वह क्षण भंगुरता पक जाने के बाद नहीं रही, लेकिन फिर भी ये क्षण भंगुरता गुण से युक्त थी। तो इस तरह मिट्टी में क्षण भंगुरता रूपी जो धर्मी है, ये विविध अवस्था में वह धर्मी विद्यमान रहा। तो इनका ये कहना है। अब इससे हमारे ध्यान से इसका क्या तात्पर्य है? ध्यान से तात्पर्य ये है कि कोई भी विचार आप उठाते हैं, ध्यान रखना, जब ध्यान साधना की ओर आप आते हैं, निश्चित रूप से अच्छे विचार की ओर आप आते हैं, भले ही बुरे विचार इसको प्रतिहत करते रहें और विविध परिस्थितियों में विविध अवस्था आदि परिणामों को प्राप्त करते हुए विचार चलते हुए आगे चला जाए, लेकिन विचार रूपी धर्मी, जो सकारात्मक विचार रूपी धर्मी है, वह तो विद्यमान रहता ही है। भले ही आपको मार्ग नहीं मिला, 4-5 साल आपने ध्यान किया, साधना की, फिर इसको छोड़ दिया, लेकिन निश्चित रूप से आपके साथ उसके संस्कार चला गया और वो धर्मी बन के चला गया। अगर एक बार इस ओर अध्यात्म की ओर कदम आपने बढ़ाया, तो जो अच्छे विचार आपके थे वो धर्मी बन करके आपके साथ, आपके संस्कार के साथ ये अच्छे विचार विद्यमान रहे, आगे भी यही विचार विद्यमान रहेंगे। तो धर्मी का कभी विनाश नहीं होता है, हमें धर्मी को विविध आकारों से आकारित करना है, ये शास्त्रकार का कहना है। जो अच्छे विचार हैं, ध्यान साधना में बुरे विचार का संभव ही नहीं, बुरे विचार को हटा करके जो अच्छे विचार आपके मन में उठे हैं वह धर्मी है। भले ही वो पिस जाए, भले ही वो विविध स्थितियों को प्राप्त कर जाए, भले ही वो निरुद्ध से समाधि, समाधि से एकाग्रता को प्राप्त न कर पाए, लेकिन अभी भी वो विचार मौजूद है, कोई एक माध्यम मिल जाए, वह धर्मी अब विविध रूप लेकर के प्रकट हो जाने वाला है। तो इस तरह अच्छे विचारों को हमेशा प्रोत्साहित करें। तो ये कुछ इस तरह का विचार रहा। अब इस विचार के साथ नैष्क्रियण पुमान् इसका संदर्भ जान सकते हैं क्या? किसके? नैष्क्रियण पुमान् आत्मा के बारे में जो कहा है। हाँ, ये संदर्भ रहेगा। मैं वेद में भी आप इसी तरह मंत्र है, दोनों मंत्रों का संदर्भ मैं आज भेज दूंगा ग्रुप में। अच्छा, ठीक है। वेद में भी एक इस तरह मंत्र है, अथर्ववेद में। ठीक है, चाहिए मुझे। हाँ, धन्यवाद आपका। हाँ बिल्कुल, हमें तो अपने को परिशुद्ध करना है और ज्ञान को इन उदाहरणों से निर्मलीकरण करना है, तो इसलिए संदर्भ चाहिए होती है। हमारी त्रिखा मैडम जी कई बार संदर्भ मांगती थी, लेकिन अब कमी रह गई मैडम जी की स्मृति। कम से कम ये
शनिवार के प्रोग्राम तक वो रुक जाती तो उनको भी प्रसन्नता होती, लेकिन नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। तो शांतोदित अव्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी, तो जो धर्मी आपके अच्छे विचार निकले थे मन में कि साधना करनी है, ईश्वर से जुड़नी है, ईश्वर का अनुभव करना है, तो वह धर्मी विविध अवस्था परिणामों को प्राप्त कर, धर्म लक्षण अवस्था परिणामों को प्राप्त कर, पिस जाने पर भी, नष्ट प्राय हो जाने पर भी, या विकास को प्राप्त कर जाने पर भी वह धर्मी ज्यों का त्यों बनी रहती है, बना रहता है। और उसी धर्मी को हमें निश्चित रूप से पकड़कर, उसी अच्छे विचार को पकड़कर ईश्वरार्पित कर देना है। ये शास्त्रकार का विचार है। बाकी ये कुछ योग दर्शन में टीकाकार कुछ लिखते हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, जहां जरूरी होगी। देखिए अगली टीका में जरूरी बातें बताई जाएगी, मैं उसको खोलूंगा। तो इस तरह हमने 3 परिणामों का अध्ययन किया, फिर 3 परिणामों में उप परिणाम के रूप में धर्म लक्षण अवस्था परिणामों का अध्ययन किया। धर्मी का कभी विनाश नहीं होता है, अच्छे विचार अगर बनाया है वो विचार आपका साथ देगा। अब आते हैं, ये बड़ा रहस्यमय सूत्र है, ये इंपॉर्टेंट सूत्रों में से है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसको समझते हैं। क्रमान्यत्वे परिणामान्यत्वे हेतु। अब इन्होंने कहा क्रम अन्यत्वे, अन्यत्वम क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु। ये कहते हैं जो परिणाम अवस्था, परिणाम धर्म लक्षण अवस्था परिणाम आदि हुए, वह जो निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम रूपी परिणामों की आपने चर्चाएं की है, ये परिणाम अन्यत्व, ये भिन्न भिन्न परिणाम की क्या आवश्यकता है? केवल आप कह लेते कि ये निरोध परिणाम है, इससे काम चल सकता था। समाधि परिणाम कह सकते थे, इससे काम चल सकता था। इतने परिणामों की कल्पना कर, फिर उनमें 3 और उप परिणामों की कल्पना कर, इस तरह की चर्चा करने की क्या आवश्यकता थी? तो कहते हैं क्रमान्यत्वे, कहते हैं क्रम ही हर पदार्थ का भिन्न भिन्न होता है और समय परिस्थिति के अनुसार क्रम में बदलाव होता है। कैसे क्रम में बदलाव होता है, हम सत्यपति जी को पढ़ते हैं ताकि विषय बढ़िया स्पष्ट होगा। देखिए इन्होंने कहा कैसे क्रम भिन्न भिन्न है। चूर्ण मिट्टी में पानी डालने से पिंड बन जाता है और उस पिंड का घड़ा बना दिया जाता है, फिर पिंड का आकार समाप्त हो जाता है, घटाकार उत्पन्न हो जाता है। यह मिट्टी धर्मी का धर्म परिणाम है। तो ये कहते हैं कि देखिए एक मिट्टी धीरे धीरे एक नए विषय को उत्पन्न कर दी, तो जब मिट्टी नए विषय को उत्पन्न कर दी तो ये मिट्टी का धर्म परिणाम हो सकता है। घट का अनागत स्थिति में जब नहीं था घट, उस स्थिति से वर्तमान स्थिति को प्राप्त हो जाना ये एक लक्षण परिणाम है। पहले घड़ा नहीं था, फिर उत्पन्न हुआ। जब घड़ा चूर्ण होकर नष्ट हो जाता है, कोई क्रम नहीं रहता, क्योंकि पूर्वापरता समानांतर होती है, तो उस समय एक अवस्था परिणाम की हम कल्पना करते हैं। तो इस तरह हर पल बदलाव होता है। जब बदलाव होता है किसमें, कि बदलाव होता है भिन्न भिन्न क्रम के रूप में। चूर्ण मिट्टी जो थी वो मिट्टी फैली हुई थी, फिर आपने इकट्ठा की, तो ये क्रम में बदलाव हुआ। हर क्रम में जो बदलाव हुआ है, उस बदलाव के कारण से हम परिणाम को तो तीनों और 6 परिणामों में गौण मुख्य के रूप में मानते हैं, हजारों परिणाम हो सकते हैं। तो इसी तरह जो विचार आपकी एकाग्रता को प्राप्त कर रहा है, 1000 परिणामों से वो विचार गुजर रहा होता है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना, अगर परिणाम में भिन्नता है, यानी समाधि निरोध समाधि और एकाग्रता आदि परिणामों से होकर के आपके विचार उठ रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि क्रम में भी परिवर्तन हो रहा है, विचार है और कोई ना कोई सफलता आपको मिलती जा रही है, विफलता से आप गुजर रहे हैं। तो यहाँ क्रम बदलाव होने के कारण परिणाम में बदलाव है। तो कोई इसमें विशेष कथन तो नहीं है, लेकिन कथन यहाँ विशेष है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। यहां से हम पढ़ेंगे इसकी महत्ता है। अब इसमें क्या कहते हैं, देखिए चित्तस्य द्वयु धर्मा,
परिदृष्टाश्च अपरिदृष्टाश्च, चित्त के दो धर्म होते हैं। जो चित्त चित्त यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी अंतःकरण है, उसके दो धर्म होते हैं, एक परिदृष्ट एक अपरिदृष्ट धर्म। परि यानी पूर्णतः सभी प्रकार से चारों ओर परि इस अर्थ में होता है। तो परिदृष्ट जिन धर्मों के बारे में हमारा ज्ञान होता है वह परिदृष्ट धर्म है, और जिन धर्मों के बारे में हमारा ज्ञान नहीं होता है वो अपरिदृष्ट धर्म है। अब कहेंगे परिदृष्ट धर्म कौन है, अपरिदृष्ट धर्म कौन है? देखिए, जो सुख दुख आदि है और मान अपमान है, हानि लाभ आदि है, इस चित्त से हम ग्रहण करते हैं। कोई हमें गाली दे तो निश्चित रूप से मन तो खराब होगा, अंतःकरण में प्रभाव पड़ेगा। तो जिस कार्य के लिए हमें गाली पड़ी है उस कार्य को हम छोड़ देंगे। तो ये परिदृष्ट धर्म है, यानी हमारे ज्ञान में ये धर्म आते हैं। इसके अतिरिक्त यानी काम क्रोध आदि से राग द्वेष आदि से हानि लाभ आदि से जो भी ज्ञान हमें होता है परिदृष्ट धर्म है, उनके अतिरिक्त कुछ धर्म होते हैं और उनको अपरिदृष्ट धर्म कहते हैं। ग्रंथकार इसको कहते हैं तत्र प्रत्ययात्मिका परिदृष्टा। जो जो घटनाएं आपके साथ घटती है प्रत्यय ज्ञान के अर्थ में है। जब उन विषयों से आपको कोई ज्ञान होता है, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय भूख प्यास आदि का ज्ञान होता है, ये परिदृष्ट धर्म होते हैं। लेकिन कुछ वस्तुओं का आपको ज्ञान होता ही नहीं है, लेकिन वो विद्यमान रहती हैं, वो वस्तु चित्त में वो प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। तो क्या है? वस्तु मात्रात्मिका अपरिदृष्टा, एक वस्तु स्वरूप धारण करके, एक सिद्धांत स्वरूप धारण करके, एक गहरी पैठ जमा करके कुछ प्रवृत्तियां आपके हृदय में रहती है, तो वो अपरिदृष्ट धर्म है। तो उन धर्मों में भी इसी तरह धर्म लक्षण अवस्था परिणाम आदि के कारण भेद होते हैं, और ये 7 प्रकार के हैं। योग दर्शनकार के अपने विचार होते हैं, पारंपरिक विचार है। तो ये क्या है? निरोध धर्म संस्कार परिणामोऽथ जीवनम चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्मा दर्शन वर्जिता। तो ये व्यास जी की पारंपरिक व्यास जी के पारंपरिक विचार है। निरोध एक संस्कार विद्यमान रहता है, एक धर्म संस्कार विद्यमान रहता है, एक परिणाम नामक संस्कार विद्यमान रहता है, एक जीवन नामक संस्कार विद्यमान रहता है, एक चेष्टा, एक शक्ति। ये 7 प्रकार है। इसको काउंट कर लेना, ऊपर एरो लगा करके 1 2 3 4 लिख देना। निरोध 1, धर्म संस्कार 2, धर्म संस्कार नहीं, धर्म 2 संस्कार 3, रुकिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। निरोध 1, धर्म 2, संस्कार 3, परिणाम 4, जीवन 5, चेष्टा 6, शक्ति 7। ये 7 तरह के धर्म होते हैं। इसी को हम भाष्य में खोलते हैं ताकि आपको और अधिक स्पष्ट होगा। स्वामी जी खोल देते हैं यहाँ इस 243 में। पहले निरोध। आचार्य जी अपरिदृष्ट का उदाहरण दीजिए, समझ को नहीं आया। अपरिदृष्ट का उदाहरण दे दीजिए। हाँ, अभी देखेंगे। अपरिदृष्ट की लक्षण तो अभी कर दिया कि जो चित्त में विद्यमान होते हैं, लेकिन जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं होता है कि हमारे अंतःकरण में ऐसी भी चीजें हैं, ऐसी भी प्रवृत्तियां हैं, ऐसी भी शक्ति है, तो उसको हम कहते हैं अपरिदृष्ट धर्म है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। ऐसे 7 धर्मों की यहाँ गिनती है, इसको समझते हैं। हाँ, थोड़ा धीरज रखेंगे तभी होगा। तो क्या है? पहले कि निरोध धर्म संस्कार। पहले निरोध नामक एक शक्ति विद्यमान है। तो देखिए, असंप्रज्ञात समाधि में चित्त में व्युत्थान संस्कारों का दब जाना और निरोध संस्कार का प्रकट होना, ये चित्त का निरोध परिणाम है। इन चित्त के अंदर ऐसी शक्ति है, वो अपने आप परिस्थिति को देख करके गलत विचारों को हटा देती है और अच्छे विचारों में हमें प्रतिष्ठित करा देती है। लेकिन जब प्रतिष्ठित हम अच्छे विचारों पे होते हैं तो उस समय हमें ये भान नहीं रहता कि अरे हमारे गलत प्रवृत्तियां खत्म हो गई, हम अच्छे विचारों में गुजर रहे हैं।
ये कुछ विशेष ज्ञान हमें हो नहीं पाता, लेकिन अंदर अंदर ही परिवर्तन होता है। देखिए कितने गलत प्रवृत्तियां कितनी हम छोड़ चुके हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, धोखा नहीं देते हैं, गलत भोजन नहीं करते हैं। ये प्रवृत्तियां धीरे धीरे हमारे अंदर थी, लेकिन अब नष्ट हो गई है। अब हम प्रयत्न पूर्वक इनको नष्ट नहीं किए हैं, हम तो जीवन जीते जी चले जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी प्रवृत्तियां ऐसी हो गई है, ये नष्ट होती हुई चली गई है। इसको मैं दूसरे ढंग से समझाता हूं, आपको उदाहरण से स्पष्ट होगा। जब मैं गुरुकुल में गया तो मुझे कितने साल था, 17 साल। अब गुरुकुल में एकादशी का व्रत होता है, और हमारे घर में एकादशी के व्रत कोई नहीं करता था, मुझे वो संस्कार नहीं था। अब उस समय एकादशी के दिन में जो 2 साल के, जो 2 साल तक जो बच्चे नए आते हैं उनको क्या मिलता था, आलू पका करके आलू खाने के लिए देते थे। आलू का बंडा, आलू को पीस करके वो हमें देते थे। अब रोटी और चावल दाल सब्जी खाने वाला कहाँ वो आलू को खा के एडजस्ट करे, तो हमें बड़ा दुख हुआ। तो कई बार तो हम टिप्पणी करते रहे, आज एकादशी नहीं है क्योंकि हम तो होटल में खाएंगे, कौन देखे। तो अब हम कहते थे अब तो हमारे जेब से पैसे खर्चे होने वाला है, तो इस तरह विचार बनाते थे। लेकिन उसी 2 साल में ऐसे बदल गया, हमने प्रयत्न पूर्वक इसको नहीं बदला है, लेकिन एकादशी व्रत होते ही जैसे 2 साल बीता तो हम तो आगे बढ़ करके उस व्रत का आचरण किए, क्योंकि हमें पढ़ाया गया, सिखाया गया, अंदर ही अंदर एक बदलाव हो गया। और बहुत से नए विद्यार्थी आए जो मछली खाते थे, जो मीट खाते थे, वो बाहर जाके खाते थे, आज तो बढ़िया खाना खाएंगे। अब धीरे धीरे वो भी बदल गए, उनमें से कई साधु बन गए। तो तात्पर्य ये हुआ कि हमारी प्रवृत्ति अपने आप जाग जाती है। हम सामान्य प्रयत्न करते हैं कि अच्छे जीवन जिए, अच्छे विचार को लाएं, अंदर ही अंदर ये सब बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि निरोध प्रवृत्ति यहाँ विद्यमान है। या एक और दूसरा उदाहरण देता हूँ। कई परिवार में पत्नी और पति दोनों एक जैसे भोजन करने वाले नहीं होते हैं। पत्नी मांसाहारी है तो पति शाकाहारी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 1 साल 2 साल 4 साल पट नहीं बैठती है, और फिर धीरे धीरे जिसका अधिक पुरुषार्थ है, जो अधिक ईश्वरीय मार्ग में है, तो वो शाकाहारी दूसरे को बना लेता है, और जिसके कच्चे साधना कच्ची है वो मांसाहारी भी बन जाता है। तो इस तरह आपको ये समझ लेना चाहिए। तो इस तरह निरोध परिणाम इसको कहते हैं, अंदर ही अंदर ये वृत्तियां जाग जाती है। अब देखिए अंदर और एक है, एक धर्माधर्म संस्कार होते हैं, और एक अपरिदृष्टि जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, मतलब पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है, सारी पॉजिटिव। क्योंकि ये आगे जो चित्त के अपरिदृष्ट की जो बात होगी, परिदृष्ट में तो होती है नेगेटिविटी, अपरिदृष्ट में नहीं होती है। बढ़िया आपने खोला विषय को, आगे एक इस तरह भी ले सकते हैं ना कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण से हो वो परिदृष्ट है, और जो शब्द और अनुमान से हो वो अपरिदृष्ट है। बिल्कुल पृथ्वी को परंतु हम शब्द आत्मवाक्य, ठीक है, बढ़िया आपने कहा। मानव जो है वो परिदृष्ट है, क्योंकि हम इसको अनुभूत करते हैं प्रत्यक्ष। तो इस तरह भी परिदृष्ट और अपरिदृष्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए आपने पुष्टि की इस विषय की। अब देखते हैं निरोध परिणाम के बाद, निरोध प्रवृत्ति की बात। हाँ जी बोलिए। चलिए हाँ, अभी इसको सुन लेते हैं फिर चर्चा करते हैं। अब देखिए मन वाणी शरीर के द्वारा हमारे पास 2 संस्कार होते हैं, क्योंकि वृत्तियां बार बार करने से मन में एक संस्कार बन जाता है। वो संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, धर्माधर्म, एक वासना रूपी संस्कार। तो आपको प्रश्न करेंगे विद्यार्थी कि संस्कार आप 2 कहते हैं, योग दर्शन पर कहाँ पे लिखा है कि संस्कार 2 प्रकार के होते हैं? तो यहाँ इस श्लोक को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। निरोध धर्म संस्कार परिणामोथ जीवनम, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। निरोध नामक एक प्रवृत्ति, अब धर्म से ये धर्माधर्म संस्कार,
और केवल संस्कार शब्द से वासना संस्कार, ये हम लेते हैं। तो फिर आगे योग दर्शनकार अगले ही सूत्र में बताएंगे, इनकी परिभाषा भी बताएंगे। तो इसीलिए अब देखिए धर्माधर्म संस्कार क्या है। मन, वाणी और शरीर के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वे धर्माधर्म के रूप में चित्त में संचित हो जाते हैं। अब क्या है कि जब मन, वाणी, शरीर से करेंगे, बड़ी हत्या होगी, किसी की आप हत्या करेंगे तो बिल्कुल पूरी यूनिट आपके सपोर्ट में पूरे होश आवास के साथ आप एक काम को अंजाम देंगे। तो जब होगा तो ये सब आपके धर्म संस्कार कहलाएंगे। मन, वाणी, शरीर से ये कर्म होंगे और ये चित्त में संस्कार होंगे। तो अगली बार फिर हत्या इसी तरह होगी, कोई बड़ी नहीं, क्योंकि संस्कार मौजूद है। तो कोई गलत काम आपने किया बा कोई अच्छा काम किया, इसके संस्कार आपके चित्त में पड़े रहेंगे। फिर उसी तरह नया एक हत्या करने वाला, एक पशु की हिंसा करने वाला व्यक्ति आदमी को भी काट डालेगा, उसके हाथ है तलवार है, और एक बार वो बच के आ जाए, कोई उसको बचा दे, तो फिर वो कहेगा देखो फलाने भाई की मूंछ से मैंने इतनी बड़ी जीत हासिल की, अब अगली बार भी उसी की मूंछ काम आने वाली है, तो वो भी हत्या करेगा। तो इसलिए हिंसा हमारे यहाँ वर्जित है। हमारे यहाँ सब्जी काटने के चाकू के अलावा कुछ नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना, हमने कभी हिंसा को प्रश्रय दिया ही नहीं, ये हमारी संस्कृति है। तो ये धर्माधर्म संस्कार जब आपके पास होंगे, औजार होंगे, आपके घर में बड़ी बड़ी तलवार होगी, बंदूक होगी, तब तो फिर हत्याएं तो होगी आपसे। गुस्से में आकर कुछ भी आप कर सकते हैं, दिखाते दिखाते आपके गोलियां चल जाएगी। तो ये इस तरह धर्माधर्म संस्कार है, ये चित्त में मन, वाणी, शरीर से उत्पन्न होके चित्त में ये मजबूत होता है। प्रौढ़ संस्कार, ये एक बार बन गया तो वही कार्य को बार बार ही करता रहेगा। अब आते हैं वासना संस्कार, इसी को खोलते हैं। संस्कार स्मृतियों और रागादि क्लेशों को उत्पन्न करने वाली है। आगे बताएंगे स्मृति क्लेश हेतवः वासना संस्कारा। वासना संस्कार जो है स्मृति, जितनी अनुभूतियां हैं आपके पास, अनुभव है वो, और जो अविद्यादि राग है, अविद्या, द्वेष आदि जो 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन क्लेशों के कारण ये वासना संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो ये हृदय के अंदर होते हैं, इसे जो अंतःकरण में ये हमें पता नहीं लगता। तो ये संस्कार और क्लेशों के कारण भी हम बहुत से काम को सक्रियता से कर नहीं पाते हैं, या गलत रूप से बहुत से कार्यों को हम करते हैं। जैसे मैंने देखा कुछ परिवार ऐसे हैं, उस परिवार में हर कोई झूठ बोलता है, एक दूसरे को धोखा देता है, उनको मजा आता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि वासना संस्कार वहां प्रबल है। बाप भी झूठ बोलेगा, बच्चे भी झूठ बोलेंगे, माँ भी झूठ बोलेगी, और इस तरह एक प्रवृत्ति देखी गई है। और कुछ परिवार ऐसे हैं सब सत्य बोलते हैं। तो इस तरह ये वासना संस्कार केवल ही गलत काम कराती है नहीं, अच्छे काम भी कराती है, गलत काम भी कराती है। तो इसलिए जैसे संस्कार अच्छी और बुरे संस्कार होंगे जैसे, तो उस हिसाब से वासना संस्कार फल देने वाली होती है। ये भी इसी स्मृतियों में, इसी अंतःकरण में ये संस्कार विद्यमान रहते हैं। तो ये 3 हुए। फिर परिणाम, अब देखिए सत्वादि गुणों में निरंतर क्रिया होने से चित्त में सतत परिवर्तन होता रहता है, इसे परिणाम कहते हैं। तो निश्चित रूप से कोई भी कार्य आप करते हैं और ये परिणाम को प्राप्त हो जाता है, लेकिन जब कार्य करते हैं उस समय ध्यान नहीं रहता ये परिणाम को प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट इससे निकलेगा, ये नहीं। हम तो सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं वही परिणाम को प्राप्त हो जाए, हम चाहते हैं कि हमें मुनाफा हो जाए, हमें लाभ हो जाए, हमें उपलब्धि हो जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्वादि गुण के प्राबल्यता के हिसाब से, तो उस हिसाब से आपको परिणाम मिलेगा। ये परिणाम अंदर ही अंदर आपके जो गुण है उस हिसाब से एक परिणाम हमें प्रदान करता है हमारा कार्य। फिर हम समझते हैं अरे ये भी एक प्रवृत्ति अंदर मौजूद है जो गुणों को भांप करके हमें रिजल्ट देती है। तो ये परिणाम होता है। और देखिए जीवन भी एक है, शरीर को जीवित रखने के लिए चित्त के द्वारा होने वाले प्रयत्न, हम चाहते हैं हम न मरे। आगे सूत्र आएगा चाशिसी नित्यत्वात्, हम अपने लिए आशीर्वाद की वृष्टि करते हैं, तो हम ही स्वस्थ रहें, बाकी सब मर जाएं।
ये हमारी कहीं ना कहीं प्रवृत्ति है अंदर में, और भोजन में, पहनना पहनाव में और रहन सहन में हम अपने को जितना अपने अपने के केयर करते हैं, दूसरों की केयर उतना नहीं करते। भले ही अंदर में कहते हैं कि ये बच्चा मेरा जिंदा रहे, मैं मर जाऊं, लेकिन अंदर ही अंदर जब परेशानी आएगी तो देखा जाएगा कि 100% हम अपने के बचाव करेंगे और उनके लिए 90% कर सकते हैं, 99% कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने में हमें प्रियता है, हम जिंदा रहें। और एक प्रवृत्ति है चेष्टा, इंद्रियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने के लिए चित्त जो क्रिया करता है उसे चेष्टा कहते हैं। इसको कहते हैं सर्वाइकल मैकेनिज्म है। तो चित्त सक्रियता में भी चेष्टा करता है, निष्क्रियता में चेष्टा करता है। आप सोए हुए हैं, मच्छर आपको काटेगा, जब मच्छर काटेगा वो टिश्यूज इसी तरह समेट सिकुड़ जाएंगे, शरीर अपने आप हिलने लगेगा, भयंकर निद्रा में आप सोए हुए हैं, लेकिन अंदर ही आपने जान बचाने की एक प्रवृत्ति चित्त के अंदर है, तो धीरे धीरे शरीर को हिलाता है, डुलाता है और इस तरह फल देता है। और कोशिकाएं उसमें संघर्ष करती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस तरह एक चेष्टा नामक प्रवृत्ति ये चित्त के कारण देखी जाती है शरीर में। और फिर एक है शक्ति नामक प्रवृत्ति है। ये क्या है? चित्त में अपने कार्य को संपादन करने की जो सामर्थ्य है उसे शक्ति कहते हैं। कुछ ना कुछ वो शक्ति स्टोर भी करके रखती है, कुछ यूज में लाती है। तो इस तरह शरीर के एक कुछ अध्ययन हमारे ग्रंथकारों ने किए हैं। जरूरी नहीं कि ये 7 चीजें हो, हजारों चीजें इस शरीर में हो सकती हैं। तो इसलिए अभी तो ग्रंथकार इतने कह रहे हैं, तो यानी कुछ परिदृष्ट धर्म होते हैं, कुछ अपरिदृष्ट धर्म होते हैं। जीवन रह गया, जीवन। हाँ, जीवन यानी जीने की जो इच्छा, जिजीविषा, जीने की इच्छा, मैं जिंदा रहूं भले ही दूसरा मर जाए, तो लेकिन कहीं ना कहीं मैं जिंदा रहूं, ये जो भावना है, आशीषी नित्यत्वात्, तो ये प्रवृत्ति मनुष्यों के इसमें जीवन में दुर्भाव क्यों है? जीवन में ये हो सकता है कि मैं अपने जीवन जीने के लिए प्रयत्न करूं, जरूरी तो नहीं है कि दूसरे के लिए मैं दुर्भाव रखूं। हाँ नहीं, ठीक है, जीने के लिए प्रयत्न करूं, लेकिन हमने अभी तो ग्रंथ पढ़ा, क्या पढ़ा कि भोग भूतानि नानुपहत्य भूतानि भोग संभवती। अगर मैं जिंदा तो मुझे भोग चाहिए, भोग तब मिलेगा प्राणियों की हिंसा करने पर, प्राणियों को देने पर। तो ये अर्थ कहीं ना कहीं खींच के आएगा कि मैं प्राणियों को, पदार्थों को, हाँ ये अर्थ इसी है। तो जीने की इच्छा, हाँ ये हमारे सूत्रकार के वचन नहीं है, ये वचन कुछ हमारे भाष्यकार के हैं, तो इसको सेकेंडरी सोर्स के रूप में मानिए। लेकिन ये यही कहते हैं, अब इसके साथ इसकी संगति बैठाते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि परिणाम आदि जो देखे जाते हैं, विविध परिणाम, तो ये परिणाम बार बार इस परिणाम के पीछे जो रॉ मटेरियल है, इस परिणाम के पीछे जो वस्तु है, जो पदार्थ है, उनमें भिन्न भिन्न समय पे भिन्न भिन्न क्रम होने के कारण उस क्रम में धीरे धीरे परिवर्तन होता जाता है। तो धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम नामक 3 परिणामों में इनका विभाजन हुआ। अब कहते हैं जैसे पदार्थों में, भूत और इंद्रियों में परिणाम देखे जाते हैं, इस तरह चित्त में भी बड़े परिणाम होते हैं। और चित्त में बहुत से धर्म होते हैं। कुछ तो धर्म देखे जाने वाले धर्म होते हैं जो समझ में आते हैं, और कुछ समझ के बाहर के धर्म होते हैं। जब रिजल्ट आता है तब हम समझते हैं हाँ हाँ ये संस्कार तो मौजूद रहे, तभी तो मैंने किसी को गाली दी, क्योंकि पहले एक बार गाली दी थी। तो इसी तरह बाद में समझ में आते हैं। तो इसलिए ये है अपरिदृष्ट धर्म है, ये परिदृष्ट धर्म है। तो यही तक हमारे अरे जी, ये परिदृष्ट का एक बार अर्थ बता देना कि परिदृष्ट से क्या, वैसे हमें सब थोड़ा सा परिदृष्ट यानी अपनी समझ से हम जिसे समझ लेते हैं, प्रत्यक्ष जो हो जाए। ये देखिए, तत्र प्रत्यात्मिका परिदृष्टा, प्रत्यय यानी ज्ञान, आत्मिक शब्द का मतलब स्वरूप, जो ज्ञान के रूप से हमें प्राप्त होते हैं,
यानी जो कुछ घट रहा है हम उसको समझ पाते हैं, तो वो है यानी हर पल जो घट रहा है, हमें कोई अपमान दिया, हर पल डांटता हुआ चला गया, और हर पल हम समझते गए कि ये हमें ये 5 मिनट में जितने शब्द कहा वो हमारे लिए घातक रहा। तो इस तरह ये परिदृष्ट है और अपरिदृष्ट जिनको हम नहीं समझ पाते हैं। तो मैंने कुछ आप लोगों के लिए आज एक यहीं तक पतंजलि जी ने कुछ कहा, और आगे उन्होंने मेडिटेशन के बारे में कुछ नहीं कहना है, तो यहीं से हम मेडिटेशन का एक स्वरूप निर्धारित करेंगे। ये 15वें सूत्र तक पतंजलि जी का कथन है, फिर मेडिटेशन से होने वाले लाभों की गिनती आगे चलेगी। देखता हूं अगला सूत्र क्या है। हाँ, यहाँ से आपकी सिद्धियां शुरू होगी। अब हमें यही आपने को संयम करना है। मैंने एक शीट आपके लिए बनाई थी, वो भी आपको शेयर कर दूंगा कि आप पढ़ के आइए अगली बार। तो ये कुछ ध्यान साधना समापत्ति दिलाने वाले कुछ प्रसिद्ध वैदिक मंत्र, अभी हमने पढ़ा था कि हमें निरुद्ध परिणाम से जब हमें समाधि परिणाम में जाना होगा, और समाधि से एकाग्रता परिणाम में जाना होगा, एकाग्रता परिणाम में भी शांतोदित स्थिति बनी रहेगी। एक विचार शांत होगा, दूसरे विचार उदय होंगे। तो इसलिए उसके लिए शांतोदित स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये कुछ मंत्र होते हैं, और ये मंत्र जानदार मंत्र होते हैं। और आदिरंतेन संहिता के न्याय से अंतिम मंत्र में बता देता हूं, आप पढ़ के आइए, फिर इसकी एक बार समीक्षा करते हैं। देखते हैं कक्षा, और ध्यान की कक्षा रविवार को रखेंगे। एक मंत्र केवल में समय तो नहीं है, लेकिन 2 मिनट में इसको समझा देता हूं। उत स्वया तन्वा संबदे तत् कदान्वंतर वरुण भुवानी किंग में हव्यम हृणानो जुषेत कदा सुमना अभिख्यम। जब जैसे विचार आपके धूमिल हो जाए, ईश्वर परक विचार, तो तत्काल आप क्या करें, इस तरह मंत्रों का पाठ करें। ये मंत्र क्या कहता है, देखिए ये मंत्र कहता है उत यानी प्रश्न के अर्थ में होता है, वितर्क की। उत स्वया तन्वा, क्या मैं अपने इस मानव शरीर से, तनु मानव शरीर के अर्थ में, क्या मैं इस तनु से, इस मानव शरीर से सम तत्व बदे तुझ परम पिता से भली भांति बात कर सकूं। प्रश्न उठा, अभी हम दर्शन के अध्ययन करके आए कि जो स्थूल व्यक्ति है, जो स्थूल शरीर है, स्थूल जो हमारे अंतःकरण है, उससे ईश्वर का साक्षात्कार हो नहीं सकता। तो ऋषि कहते हैं कि मुझे स्पष्ट कराओ, क्या मैं अपने इस मानव शरीर से तुझ परम पिता से भली भांति बात कर सकूं। जो मैं आपसे बताना चाहता हूं, बहुत कुछ मन में है, बताना चाहता हूं, क्या कर सकूं। इस तरह एक वितर्क उठाते हैं ऋषि। फिर कहते हैं अगर व्युत्थान विचार से यह संभव नहीं, तो समाधि प्रज्ञा से युक्त होकर, क्योंकि इस शरीर से संभव ही नहीं है। अब समाधि प्रज्ञा से जब व्यक्ति जुड़ता है, समाधि स्वप्नेषु सुसुप्ति समाधि स्वप्नेषु एक रूपता, तो इस सूत्र के बल पर जब समाधि से जुड़ते हैं, फिर वो कहता है कदान्वंतर वरुणे भुवानी। वरुण शब्द का अर्थ वरणीय परम पिता के अंदर समाधि प्रज्ञा से युक्त होकर मैं कब आश्रित हो जाऊं। अगर इस शरीर से नहीं तो समाधि शरीर से तो कम से कम मैं उस ईश्वर से जुड़ जाऊं। जीवन तो वही है, समाप्त प्राय है। और इतनी उम्र बीत जाने के बाद, इतनी साधना कर लेने के बाद अगर अनुभव नहीं होता है, क्या मैं समाधि प्रज्ञा से उनमें आश्रित हो सकूं? कोई तो मुझे बताओ। किम में हव्यम आखिरी णानो जुसेत, किम में हव्यम आखिरी जुसेत, क्या मेरी स्तुति या हवनीय द्रव्य जो ईश्वर से मैं भेंट निवेदन करता हूं, ईश्वर को निवेदन करना चाहता हूं, तो जो स्तुति अहृणानो जुसेत, क्रोध न करते हुए, अर्थात प्रसन्नता पूर्वक, ईश्वर क्यों हम पे क्रोध करेंगे, तो इसलिए इस अहृणान का अर्थ होगा प्रसन्नता पूर्वक। क्या मेरी जो हव्य है, हव्य यानी पुकार, पुकार यानी स्तुति,
या मेरी जो भी भेंट है, जो भी श्रद्धा है, क्या उसको वो ईश्वर प्रसन्नता पूर्वक वो वर्णीय ईश्वर सेवन करेंगे। कदा सुमना मृडिकम अभिक्षम, कदा मृडिकम सुमना अभिक्षम। फिर वितर्क करता है कि वो कब अवसर आएगा सुमना उत्तम मन युक्त होकर मृडिकम सुख देने वाले उस परमेश्वर को, अभिक्षम अभियानी समक्ष उस परमेश्वर को मैं अपने समक्ष देख सकूं। क्या चखिंग, देखने के अर्थ में धातु से क्या बनता है, क्या कौन सा वो अवसर आएगा जिससे मैं उस ईश्वर से जुड़ करके आमने सामने उसको देख सकूं और उससे भाव विनिमय कर सकूं। हजारों जन्म की जो मेरी यात्रा रही है, वो यात्रा में जो भी अनुभव मेरे पास है वो अनुभव में शेयर करना चाहता हूं, लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार तो हो। तो इस तरह विचार को आप मन में उठाएंगे, इस विचार से कुछ पल आपके गुजर जाएंगे। तो इस तरह मैं आज शेयर कर देता हूं, ये 9 मंत्र हैं और इस तरह विचारों को आप इसको रट जाइए। साधना करनी है, कुछ तो अंदर प्रवेश करना चाहिए, तो धीरे धीरे फिर आपकी साधना में एकाग्रता आपको मिलेगी। तो आज की कक्षाएं समाप्त करता हूँ। ये मंत्र कैसे शुरू हुआ, कहाँ से है, प्रारंभिक शब्द क्या है? हाँ 2 मिनट है, मैं शायद गलत देख लिया। चलिए अभी और एक मंत्र ले सकता हूँ। नहीं, इस मंत्र का प्रारंभ कैसे, प्रारंभिक शब्द क्या है, कहाँ से है, ये बता दीजिए। हाँ सब वेद का नाम बता। देखिए ये मंत्र जो है ऋग्वेद 786.2 है, अभी आ जाएगा ग्रुप में। तो कुछ मंत्र इस तरह हम लोग जो है साधना करने वाले जो लोग हैं इस तरह रखे हुए होते हैं, इसको प्रॉप्स हम कहते हैं। प्रॉप्स यानी सस्टेंशंस, अवलंबन, आश्रय। इनके सहारे हम ध्यान लंबा खींचते हैं और ईश्वर में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। देखिए क्या मंत्र है आपके समक्ष। पहला मंत्र, यदग्नेस्यामहं त्वं त्वं बाघा आस्या अहं शिवस्ते सत्यायहासि स। यदग्नेस्यामहं त्वाम, इसको तोड़ के मैंने बता दिया, हे अग्नि, अग्नि यानी प्रकाशमय परमेश्वर। यत यदि यानी अगर, अहम तुम श्याम, मैं तुम जैसे बन जाऊं, ये तो संभव नहीं है, कंडीशनल है। अगर मैं तुम जैसे बन जाऊं, वाकार्थ और निश्चित ही तुम अहम स्याम, तुम मुझ जैसे बन जाते हो तो हम दोनों के बीच बनी यह दूरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दूरी है ना, ईश्वर सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। ईश्वर अशरीर है और हम शरीरधारी है। तो इसलिए हमारे अंदर और ईश्वर के अंदर, हमारे और ईश्वर के बीच में कमियां हैं, तो ये कमियां खत्म हो जाएगी अगर ईश्वरमय हम हो जाते हैं। फिर कहते हैं कब वो अवसर आएगा, ते आशीष यह, इस मर्त्य लोक में हमारे लिए तो ईश्वर ये संसार बनाया है, तो ईश्वर के बरस रहे जो आशीर्वाद है, सत्यास्यु। हाँ, कब वो अवसर आएगा कि ईश्वर के आशीर्वाद सत्य सिद्ध हो जाएंगे। तो इस तरह विचार उठाइए कि हे ईश्वर, मैं आपसे जुड़ करके आप जैसे हो जाना चाहता हूँ और इस दूरी को, जो बड़े लंबे समय से जन्म जन्मांतरों से चली आ रही दूरी, उस दूरी को मैं खत्म कर लेना चाहता हूँ। इस तरह आपको आइए और एक दिखाता हूँ आपको, बढ़िया प्रकरण है। अब देखिए ये मंत्र कितना बढ़िया है। अग्ना आया हितये गृणानु हव्यदातये निहोता सत्शिवर्षि। अग्न प्रकाशमय परमेश्वर, बीतये हव्यदातये आया ही, तुम बीती के लिए और हव्यदाती के लिए आओ। हवि रूपी अन्न का सेवन करने के लिए, जो हवि है वह पुकार के अर्थ में है, तो हम जो ईश्वर की स्तुति करते हैं, तो उस स्तुति का सेवन करने के लिए, हमारी स्तुतियों को ग्रहण करने के लिए, और हमें जो स्तुति रूपी अन्न के विनिमय में प्रसन्नता प्रदान करने के लिए तुम आ जाओ। फिर कहाँ आ जाओ, तुम हमारे यज्ञ में आओ, जीवन यज्ञ में आओ। गृणान, इसी तरह मेरे द्वारा स्तुति किए जाते हुए अग्नि
बरहिसी निहोता बरहिसी होता निसत्सी, बिछाए रहे कुशासन पर होता बनकर तुम निसत्सी बैठ जाओ, क्योंकि हम दोनों अब ढेर सारी बातें करेंगे। यानी विचार बनाइए, मैं अपने आराध्य परमेश्वर को बुलाता हूँ कि वो मेरे साथ जुड़ जाएं, जो मेरे जीवात्मा हैं, जीवात्मा के कण कण में वो रम रहे हैं, और लेकिन फिर भी हम उनको जान नहीं पा रहे हैं। इस दूरी को वो खत्म करें, और जब हमारे पास वो बैठे, यानी उनका अनुभव हो, तो अपने जन्म जन्मांतरों की यात्राओं के जो खट्टे मीठे अनुभव हैं, मैं सारा बताऊंगा, सारे अनुभव से मैं परिचित कराऊंगा। तो इस तरह बड़े मंत्र हैं, इसका आप स्वाध्याय करिए, और ये 9 मंत्र करने में कोई समय नहीं लगेगा। बहुत सुंदर। तो इसको आप स्वाध्याय करिए। फिर तुम भगवान को क्या परिचित करवाना है, भगवान को तो सब पता ही। हाँ, बात तो वही है। तो फिर क्यों हम श्रम करें? अगर भगवान को सब पता है तो हम प्रयत्न ही ना करें। जैसे वैष्णव संत प्रयत्न करते हैं तो वो भी पता है, बताने की क्या जरूरत है। हम प्रयत्न करेंगे तो पता उनसे तो चलेगा ही, उसे बताने की हमें नहीं पता ना, खुशी होगी ना, बिल्कुल बता के संतुष्टि होगी, खुशी होगी। हाँ, एक आप को सकारात्मक दिशा दे पाएंगे, और एक भाव होगा, आप सिद्ध कर पाएंगे, और परमेश्वर के प्रति जो एकनिष्ठ भावना है उसको जगा पाएंगे। लेकिन जितना अपने को उन्मुक्त छोड़ देंगे ना, सब तो ईश्वर करेंगे, तो वो निष्ठा पाएगी, न संध्या आपसे बन पाएगी, न सुबह का आपका जो ध्यान प्रोग्राम वो बन सकेगा। ईश्वर तो सब जानता ही, ओम भूर्भुवः स्वः, ये मंत्र भी ईश्वर जानता है, पढ़ने की क्या आवश्यकता है। विश्वानी देव में मांगने की जरूरत क्या है, भगवान सब जानता है। मैं समझ रहा हूँ अनुराधा जी की भावना। तो अपने सत्व शुद्धि के विचारों को परिशुद्ध करने के लिए, और हम अपने को नियमित करने के लिए इन मंत्रों का पाठ करते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। इससे सब में आदरता आ जाती है। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी, अब कक्षा समाप्त है, जिनको जाना है जा सकते हैं। आचार्य जी सुखाए है। हाँ जी, विचार रखिए।